मोदी ने शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। आईपीएल स्टार को पीएम का मिला आशीर्वाद। पीएम हेमंत सोरेन पहुंचे बद्रीनाथ, परिवार के साथ लगाई हाजिरी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। पूर्व पीएम रघुवर दास पहुंचे गुमला, पेसा कानून पर सरकार को घेरा। कहा, कुर्सी जाने के डर से कानून नहीं कर रहे लागू। बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान सेवा को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद। श्वेता सिंह और विरंची नारायण के बीच में जुबानी जंग, किसी भी हद तक जाने को तैयार दोनों नेता। गुमला में कोविड को लेकर सीएस का दावा, स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट। कांग्रेस नेता मुख्तार आलम ने कहा, नहीं है कोई तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैभव सूर्यवंशी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वैभव के साथ उसके माता पिता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर वैभव और उनके परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया। 14 साल के वैभव ने इस सीजन में जो है वो आईपीएल में तहलका मचा दिया था। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है वो 35 गेंद पर शतक लगाकर सबका ध्यान खींचा था और साथ ही आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे। साथ ही वे आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। उन्होंने यूसुफ पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदारनाथ के बाद में बद्रीनाथ धाम में पूरे परिवार के साथ हाजिरी लगाई है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरों को भी मुख्यमंत्री ने साझा किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन साथ में नजर आ रही हैं। साथ ही उनके दोनों बेटे भी तस्वीर में दिख रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बद्रीनाथ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदारनाथ धाम में पूजा की। उसकी तस्वीरें उन्होंने पहले शेयर की थी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून को रांची लौट सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर होने के कारण मुख्यमंत्री आज वित्त आयोग के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा कब शुरू होगी इसका तो पता नहीं लगा, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। बोकारो की वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और साथ ही पूर्व बीजेपी विधायक विरंची नारायण के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों ही नेता हवाई अड्डे से भी उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात भी कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बीजेपी के पूर्व विधायक की मंशा पर सवाल उठाया है और कहा कि ये सिर्फ हमारी कमियों को निकालने का काम कर रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे पर हमारे साथ देना चाहिए क्योंकि मैं इस पर पहल कर रही हूं और काम केंद्र और राज्य सरकार का है, जनप्रतिनिधि का काम है। दोनों के पास जाकर इसका रास्ता निकालना है और पूर्व विधायक को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने क्या क्या किया है, सिर्फ उन्होंने 10 साल लोगों को ठगने का काम किया है। हवाई अड्डे से उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी, कुछ भी अड़चन है उसे दूर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान विधायक को थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि बोकारो से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। सड़क पर उतरना पड़े तो वे उतरने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि बोकारो हवाई अड्डा हो उनका भावनात्मक मुद्दा है। 10 साल बताइए, 10 साल अगर पूर्व विधायक इतने ही दिलेरी के साथ जिस तरीके से वो मेरी छानबीन कर रहे हैं, कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो श्वेता सिंह के खिलाफ निकले। अरे अपने गिरेबान में झांक के आप देखिए कि आप क्या क्या किए हुए हैं। कि एक पॉजिटिव आदमी भाई यही जवाब देता, कोई भी सकारात्मक आदमी रहता तो यही जवाब देता कि नहीं, हमने भी एयरपोर्ट में जो भी कुछ इनका योगदान रहा, मैडम कर रही है तो चलिए अब हो जाना चाहिए। झूठ मूठ का लोगों को आप भरमा रहे हैं, अब फिर वही कर रहे हैं जो आप 10 साल की है। अब हो गया, बस अब चुनाव के समय में सब कीजिएगा। लोगों को जैसे 10 साल ये बेवकूफ बनाए, लोगों को 10 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया है, तभी इनका इतना बेहतरीन विकास हुआ। 10 सालों का आप इनके विकास पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? इनका जो 350 गुना बढ़ गया, ये कहीं ये जनरल केस है?
इस पे भी तो जांच का विषय है, इस पे भी जांच होना चाहिए। और हवाई अड्डे से जुड़ी, मैं बता रही हूँ भाई आपको, हवाई अड्डे से के उड़ान से जुड़ी हुई एक एक बिंदुवार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चीजें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों बॉडीज में जो जो काम करना है मिल करके, वो एक प्रतिनिधि का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है प्रधानमंत्री का। कि प्रधानमंत्री जी एक बार उन्होंने वादा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, सहमति जता दी, काम है प्रतिनिधि का, तो प्रतिनिधि अपना काम कर रहा है, हम जा रहे हैं। छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, सतनपुर के पहाड़ी पे लगाना है वो लाइट, बहुत सारा ऐसा चीज है छोटा छोटा। ये पब्लिक का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये हमारा काम है और हम काम कर रहे हैं। बोकारो की विधायक श्वेता जी ने इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर और कहा है कि एक एमओयू साइन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के बीच में। मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको नहीं है, कोई एमओयू होने की बात नहीं है। एमओयू तो 15 साल के लिए पहले ही साइन हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी बयान देने के पहले एक बार सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आज उन्होंने एक डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीजों को पता करनी चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि बोकारो की जनभावना को समझे। मैं मुख्य सचिव महोदया से और मुख्यमंत्री से भी समय मांग रहा हूं मिलने का, सारी बातों से अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि बोकारो की जनभावना है। भारत सरकार को जो काम करना था कर लिया, राज्य सरकार के हिस्से ही ये सब काम करने हैं। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, आपने एक ही भेजा, एक एम्बुलेंस चाहिए, आपने नहीं भेजा, सतनपुर की पहाड़ी में लाइट लगानी है, आपने आज तक नहीं लगाया। तो जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे उड़ान योजना के तहत आपको ही करनी है, राज्य सरकार को ही करनी है एग्रीमेंट के तहत, तो कृपया इसे करें और एयरपोर्ट शुरू कराएं, अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी, बोकारो में एयरपोर्ट शुरू कराएं। पूर्व सीएम रघुवर दास शुक्रवार को गुमला पहुंचे, जिला बीजेपी ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम हेमंत सोरेन पेसा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर है। रघुवर दास ने यह भी कहा कि पेसा कानून के तहत 112 प्रखंड शेड्यूल हैं, लेकिन कांग्रेस के दबाव में ये लागू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में जाति प्रमाण पत्र में सरना कोड था, जिसे हेमंत सरकार ने हटा दिया, जिससे धर्मांतरित ईसाइयों को भी लाभ मिला। के सचिवों को इस दिशा में काम करने का और 14 विभाग से हमने मंतव्य मांगा था। और 2019 में आप जानते हैं चुनाव हुआ, हमारी सरकार चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद हमने 2018 में प्रक्रिया, तो मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पंचेसा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने ही बनाना। साथ ही साथ 2023 अक्टूबर में टीएससी की मीटिंग हुई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के एक मंत्री और 1-2 मंत्री और 1-2 विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध किया। तब टीएससी कमेटी ने जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव मांगा, तो कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया, और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी
डिमांड है, जिसको टीएससी ने फिर उसको नकारने का काम। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव होने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का और 25-26 का बकाया पैसा जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने ग्रांट के लिए चुनाव जरूरी बताया था, जिसके कारण पैसा रुका हुआ है। और पनगड़िया ने स्पष्ट किया है कि वित्त आयोग केवल सिफारिश करता है, बजट केंद्रीय सरकार से आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि योजना आयोग खत्म हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। 15वें आयोग ने राज्य की केंद्रीय कर भागीदारी 41% करने की सिफारिश की थी, जबकि झारखंड सरकार 50% की मांग कर रही है। वो हमेशा मानी गई और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है 100%। फ्रांस के विषय में जरा क्योंकि फ्रांस, जैसा मैंने पहले बताया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में से आती है। वो रेवोल्यूशन उसमें से नहीं है जो कॉमन पूल है उसमें से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस कुछ कंडीशंस हो सकता है कमीशन की हो, जैसे 15वें कमीशन ने लोकल बॉडी ब्रांच में ये कंडीशन लगाई थी कि खासतौर से आखिरी के 2 साल के लिए कि इलेक्शन होना जरूरी है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना जरूरी है। उस कमीशन का ये सोचना था कि अल्टीमेटली इसका जो ब्रांच इसलिए दी जा रही है कि लोकल बॉडीज को डिवोल्यूशन हो, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व की जाएंगी। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को डिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कंडीशन लगाई थी कि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आगे के 2 साल में ऐसा फिर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पैसा जो है रखा हुआ है वो उस कारण से रखा हुआ है। कुछ स्टेट्स का दूसरे इश्यूज हैं कि अगर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट दी गई, क्योंकि सेंट्रल के वजह से आ रही है, सेंट्रल निर्णय लेता है, इस बात पे कि मैं रिलीज करता हूँ। कोविड को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन गुमला में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सदर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज की भीड़ है, लेकिन ना तो जांच कैंप लगाया गया है और न ही लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर नवल कुमार ने भी दावा किया कि विभाग अलर्ट है, बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी है और मॉक ड्रिल भी चल रही है। कांग्रेस नेता मुख्तार आलम ने विभागीय लापरवाही पर चिंता जाहिर की है और कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। तैयारी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं जो है कोरोना को लेकर जो है सतर्क बढ़ता जा रहा है। हमारे झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर भी इससे संबंधित जो है बहुत अलर्ट हैं और अभी जो देखा जा रहा है कि शुरुआती तौर पे कुछ जो है कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, तो अभी से हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले दिन में जो है समस्या बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो फिर मुश्किल जो है बड़ी हो जाती है, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं गुमला प्रशासन से और हमारे सिविल सर्जन महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें और इससे बचाव। कोल्हान प्रमंडल के अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून 1996 के प्रावधानों को लागू करने को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में बैठक हुई। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत में नियमावली बनाने के लिए कमेटी गठन पर चर्चा हुई है। बैठक में पारंपरिक ग्राम स्वशासन से जुड़े मानकी, मुंडा ग्राम प्रधान, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा से कई आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पेशा के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया है। और में मानकी मुंडा संघ और ग्राम सभाओं के जो संचालक है, यानी ग्राम प्रधान है, मुंडा है, मानकी है और विभिन्न समुदाय के जो ग्राम प्रधान है, उनकी संयुक्त तत्वाधान में और आदिवासी हो समाज के संयुक्त तत्वाधान में पेशा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, इसका ड्राफ्टिंग कैसे होगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के लिए बुलाई गई है। और एक सिरे से झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को अनुसूचित क्षेत्रों में जो भाग 10 का मामला है और पंचायत राज व्यवस्था ये संविधान भाग 8 का मामला है, यानी भाग 9 का मामला है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के 5 प्रखंड बनगांव और गोलीकेरा, मनोहरपुर, नोवामुंडी और गुदड़ी में पीएम जनमन अभियान के तहत में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविरों का जो उद्देश्य है वो आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है
और शिविर में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं ताकि बिरहोर समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। तमाम राज्य में जितने भी आदिम जनजाति समूह हैं, इसमें हमारे जिला में दूसरे समूह में तो नहीं है, बिरहोर हैं और कुछ जाति हैं जो इस समुदाय में आते हैं, आदिम जनजाति। इसी के तहत पहले कांडियांग गांव में जो वन भूमि में रहते हैं उन बिरहोर परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है, जिसमें यहाँ 25 परिवार रहते हैं, कुल 86 आदमी। और इसी के तहत आज यहाँ पर कांडाजोई प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगा है। साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रस्तावित चुनाव में हरविंदर सिंह मंटू ने प्रधान पद के नामांकन दाखिल किए हैं। उन्होंने सीजीपीएससी परिसर में चुनाव पदाधिकारियों को अपना पर्चा सौंपा। मीडिया से बातचीत में मंटू ने कहा कि अपने पूर्व कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और मॉडर्न स्कूल को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, जो कि अधूरा रह गया है। अगर संघ जो है उन्हें फिर से मौका देती है तो वो शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काम करेंगे। नॉमिनेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं शुरू दिन से ही सत्येंद्र सिंह रोमी को 20 तारीख उसको कन्वीनर बनाया गया था, मैं 21 तारीख उसका विरोध कर रहा हूँ और मैं उसको कन्वीनर नहीं मानता हूँ। इस करके मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में दिया है। और आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि परसों कल हम लोग एसडीओ मैम से मिले थे। एसडीओ मैम ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने जब देखा कि साक्षी गुरुद्वारा कमेटी एक तरफा फैसला कर रही है तो उन्होंने उसे निरस्त कर दिया और आज आदेश सेंट्रल गुरुद्वारा को मिल गया है कि चतरा उपायुक्त कीर्तिश्री ने चतरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अस्पताल के सभी वार्डों का बारी बारी से निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आईसीयू, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। एक आज जो है सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण हम लोगों ने किए हैं। तो मुख्य तौर पर आज यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है एक प्रिलिमिनरी विजिट था। तो और हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन देना था तो डीएस को दिए हैं। तो विल स्टार्ट विजिट, मतलब हम लोग फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे ताकि यहाँ पे कुछ जो पेशेंट्स को सुविधा है, क्लीनलीनेस, हाइजीन हम लोग मेंटेन करें। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड ने नंदघर बांद्री में एक विशेष माहवारी स्वच्छता जागरूकता सत्र का आयोजन किया है। और इस सत्र का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी देना है, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित रहे। साहिबगंज में एक अनोखे शादी का निमंत्रण कार्ड ने सभी का ध्यान खींचा है। रसूलपुर दहला निवासी सुजीत सिंह ने भी अपनी बहन जिज्ञासा कुमारी की शादी के लिए पर्यावरण संदेश के साथ खास अंदाज में निमंत्रण दिया। उन्होंने गमले में इंडोर प्लांट और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लिपस्टिक, एग्लोमिया लगाकर उसकी शादी का कार्ड भी चिपकाया। और ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। लोगों ने इस नवाचार की सराहना की है और साथ ही एसडीपीओ किशोर तिर्की ने भी इस पहल की जमकर तारीफ की। तो हम लोग एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि इसके जरिए अगर 200 भी शादी का कार्ड एक व्यक्ति अगर एक परिवार छपाते हैं तो 200 घर में ये पेड़ लगेगा जाएगा, जो कि हम लोग का पर्यावरण को बहुत ही फायदा करेगा। इसके पीछे पहला तो पर्यावरण, मतलब सब घर में एक पौधा तो चला जाएगा। दूसरी बात है कि कार्ड बांटते हैं हम तो कार्ड तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये इसका इज्जत अलग मिलेगा, ठीक है। और पर्यावरण को तो फायदा होगा ही इससे, और लोग भी जागरूक होंगे ना इसके प्रति, और भी ज्यादा पौधा लगेगा। इंडोर प्लांट है।
सरायकेला जिले में श्रमिक उपकर के निर्धारण में श्रम विभाग ने सख्ती का ऐलान किया है। 10 लाख रुपए से भी अधिक लागत वाले आवासीय भवनों से 1% सेस वसूला जा रहेगा और यदि भवन मालिक सेस जमा नहीं करते हैं तो विभाग लागत निकालकर आदेश जारी करेगा। लेबर सेंस पर 2% मासिक ब्याज और 100% जुर्माना लगेगा। राशि न देने पर भवन सील किया जा सकता है। कर्मकांड कल्याण उपकर अधिनियम के तहत जो भी बिल्डिंग, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी को उपकर के रूप में 1% से 2% का सेस देना है, जो कि हमारी कर्मकांड कल्याण निधि की शाखा में जमा होता है। जो भी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के अंदर में आते हैं और वो अपना नक्शा अगर पास करवाते हैं तो उनके जो नगर निकाय के एजेंसीज हैं वो लेबर सेस का पैसा कटौती कर लेती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में अबुआ आवास योजना की लाभुक तारा पांडे का निर्माणाधीन घर वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर वन विभाग ने बिना नोटिस और सूचना के गिरा दिया है। वायरल वीडियो में वंशी आनंद प्रजापति को दीवार गिराते देखा गया। तारा देवी ने आरोप लगाया और ये जगह जो है वो सालों पुरानी है। उन्हीं के पुराने जर्जर घर पर नया निर्माण हो रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वन भूमि है तो प्रखंड की बीडीओ ने बिना जांच योजना कैसे स्वीकृत की है। विधायक नागेंद्र महतो ने भी विभागीय कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। जो मेरा यहाँ से 100 साल पुराना मकान था मिट्टी का, उसको हम तोड़ के न्यू मकान बनाना स्टार्ट किए थे और अचानक से फॉरेस्ट वाले आए और बोल रहे थे कि ये मेरा जमीन है, तो आप आके वीडियो वगैरह बनाने लगे। तो हम बोले सर देखिए हम आप ही करके अपना घर स्टार्ट किए हैं, यदि ये आपका जमीन है तो आप नाप लीजिए और उसके बाद उसका आप तोड़ दीजिए। तो वो सब कुछ भी नहीं, वो पहले नंबर दिए, वो पैसा का मांग किए और नंबर दिए अपना। तो मेरी सास बोली कि सर जब मेरा घर आप तोड़ रहे हैं तो बाकी हर किसी का घर है तो आप उस सबसे भी उसको भी कीजिए। इसी के दौरान आके मेरा घर पूरा तोड़ के तहस नहस पुलिस लोग चल गया और उनको मारा भी। मैं प्रेग्नेंट हो रहा थी, मैं गिर गई थी, मुझको मारा भी उसने। मेरे हस्बैंड बाहर निकले हुए थे काम करने के लिए, उनका गाड़ी बैठ गए थे। वो बाहर से उनको फोन से बताया, फिर आधे रास्ता से वो लौट के आए। आवास के साथ आवास मिला था। अब जमीन किस तरह का है तो आता पता नहीं है, लेकिन अगर फॉरेस्ट विभाग को तोड़ना था तो कम से कम इसको नोटिस करना चाहिए कि मेरे जमीन पर आप घर बना रहे हो, इसलिए इसको हटा करके बनाओ। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और हजारीबाग एसडीओ सदर ने नकली पनीर का बड़ा भांडाफोड़ किया है। बताया जाता है कि भारी मात्रा में नकली पनीर बिहार के मुनेर और बख्तियारपुर से हजारीबाग और रांची के लिए लाया जा रहा था। इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को मिली। देर रात से छापामारी अभियान में जुट गई। देर रात्रि बिहार से आ रही एक बस में नगवा टोल प्लाजा के समीप छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 4000 किलोग्राम पनीर प्राप्त हुआ है। हम लोग जब इसको जांच में आयोडीन से जांच किए, सारे में स्टार्च की मिलावट है और इसके कंजम्पशन से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर इसका कंजम्पशन डेली बेसिस पे या कुछ टाइम के लिए किया जाएगा तो उसके किसी का लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इवन कि आपको कैंसर होने की भी संभावना रहती है। उसको मद्देनजर हम लोग का ये एक्शन हुआ है और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे। इस तरह करने वालों के अगेंस्ट हम लोग जो भी FSSAI एक्ट के तहत जो कार्रवाई है। जमशेदपुर के जोगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली हाई वोल्टेज अगरबत्तियों के बड़े कारोबार का भांडाफोड़ किया है। रामटेकड़ी रोड स्थित बजाज अगरबत्ती कंपनी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अगरबत्तियां जब्त की गई हैं। हमारा भी जैसा लड़की की सेल डाउन होती है ना, वो दिमाग लगाता कैसे आ रहा है, तब वो देखता कि हमारा नहीं है। अच्छा। वो दिमाग लगाता उसने सब लगा के यहाँ तक पहुँचाया मुझे। मतलब ये हाई वोल्टेज जो प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं आप उस कंपनी से है। हाँ, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर वो आपका प्रोडक्ट लड़के ने हाइपोटेंस दी कि यहाँ पे बनता है, इनके यहाँ बनता है हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज अगरबत्ती। तो अभी पुलिस को आपने FIR करवाया था या फिर पुलिस सूचना दी? बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में बालू विवाद को लेकर हुए नरसंहार मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और शुक्रवार को 2 नामजद अभियुक्त को भी जो है वो व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गए हैं और इस गोलीबारी में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। गांव में आए हैं
और यहाँ पे जो घटना घटी थी, बड़ी दर्दनाक घटना थी, उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जल्द से जल्द जो कुर्की था वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया था। उसी के तहत में ही हम लोगों को जो कुर्की प्राप्त हुई थी और आज हमने कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें तमाम तरह की संपत्ति जो उनकी है, जो अचल और अचल दोनों संपत्ति है, वैशाली जिले के महानार थाना क्षेत्र के फतेहपुर कमाली वार्ड के 54 साल के अशोक चौधरी जोहराब कांड में जो है वो जेल में बंद थे। इलाज के दौरान हाजीपुर सदर अस्पताल में शुक्रवार को सुबह उनकी मौत हो गई है। इससे ग्रामीणों और परिजनों में मदन चौक पर जाम करके आगजनी की घटना को वारदात को अंजाम दिया है। चौधरी जो कांड संख्या 34-25 में उनको जो है अरेस्ट किया गया था, एक्साइज का कांड है, उनको अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करके उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने के बाद उनको जेल ले जाया गया और उसके बाद वहां से इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती किया गया था जेल से, और इलाज के दौरान उनकी जो है सो मृत्यु की सूचना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।